हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के एक और क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 32 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ट्रिक कब लगाना है? ट्रिक तब लगाना है जब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। अगर एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तब एक्चुअल मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब ट्रिक नहीं लगाओगे। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन एक्चुअल मेथड से सॉल्व हो जाता है उस सभी को एक्चुअल मेथड से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन अपना बच जाएगा, मतलब जो क्वेश्चन हम लोग से सॉल्व नहीं हो पा रहा था या फिर जो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है, उस सभी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आओगे एग्जाम में, उस सभी क्वेश्चन को ट्रिक लगाकर सॉल्व करोगे, ताकि जो हम लोग का ओवरऑल मार्क्स है वो एग्जाम में इंक्रीज हो सके, हम लोग का ओवरऑल मार्क्स एग्जाम में बूस्ट हो सके। ठीक है, अगर आपको बहुत कम टाइम में जेई मेंस के मार्क्स को बूस्ट करना है तो मैंने आपके लिए जेई मेंस का मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन प्रिपेयर किया। इसके साथ साथ फिजिक्स का फॉर्मूला शीट और केमिस्ट्री का रिवीजन शीट भी प्रिपेयर किया है। ठीक है, इस पीडीएफ को आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इस पीडीएफ को कंप्लीट करने के बाद आपका जेई मेंस में मिनिमम 80 मार्क्स गारंटीड हो जाएगा। ठीक है, इस पीडीएफ को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाओ, वहां पे मैंने सारा डिटेल्स दे रखा है कि आप पीडीएफ को कैसे एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, केवल ट्रिक सीख कर जाओगे तो आपका जेई मेंस में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये मत सोच लेना कि केवल ट्रिक सीख लेने से आपका जेई में ऐसे मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो पहले क्या करना है, पहले जो जेई मेंस का मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन है, फिजिक्स का जो फॉर्मूला शीट है और केमिस्ट्री का जो रिवीजन शीट है, सभी को आपको 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लेना है, जिसको आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, इस पीडीएफ को आप एक्सेस करने के लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, लेकिन पीडीएफ को एक्सेस जरूर कर लेना, पीडीएफ आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, और अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता ना हो तो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे बिना किसी नॉलेज के ट्रिक लगाकर। ठीक है, तो दो तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बेसिक कॉन्सेप्ट पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे कि क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। क्वेश्चन में हम लोग को बोल रखा है कि गिवन अ चार्ज क्यू, करंट आई एंड परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम म्यू नॉट, मतलब कि हम लोग को एक चार्ज क्यू दे रखा है, करंट आई दे रखा है और परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम म्यू नॉट दे रखा है। ठीक है, अब बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, मतलब यहाँ जो टोटल 4 क्वांटिटी दे रखा है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 में जो क्वांटिटीज दे रखा है, किस क्वांटिटी का डायमेंशन जो होगा वो मोमेंटम के डायमेंशन के इक्वल होगा, यही बताना है हम लोग को। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोग को चार्ज क्यू दे रखा है, करंट आई दे रखा है और परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम म्यू नॉट दे रखा है। ठीक है, तो तुमको एक फॉर्मूला पता है, जो अपना करंट होता है, करंट आई जो होता है वो क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है, मतलब आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं जो चार्ज होगा क्यू, ये क्या हो जाएगा, आई इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, और तुमको पता है जो क्या कहते हैं करंट होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, ये हम लोग क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और जो टाइम होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, वो सेकेंड होता है। ठीक है, तो जो चार्ज का एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा, एम्पियर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कॉर्नर पे लिख देते हैं, जो चार्ज होगा, जो क्वेश्चन में चार्ज दे रखा है क्यू, उसका एसआई यूनिट है एम्पियर सेकेंड। ठीक है, फिर जो करंट आई है इसका एसआई यूनिट हम लोग को पता है एम्पियर होता है। ठीक है, और जो परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम म्यू नॉट है, ठीक है, इसका एसआई यूनिट कैसे पता करेंगे, तो इसका एसआई यूनिट तुम तभी पता कर पाओगे जब तुमको एक फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है, जो क्या कहते हैं, जो सी स्क्वायर होता है वो क्या होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, जो क्या कहते हैं म्यू नॉट है, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, क्या कहते हैं, इसका एसआई यूनिट पता कर लेंगे, इस वाले फॉर्मूला से म्यू नॉट का एसआई यूनिट पता कर लेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है यहाँ जो सी है ना, ये स्पीड ऑफ लाइट होता है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड का एसआई यूनिट पता है हम लोग को मीटर पर सेकंड, और यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट है इसका एसआई यूनिट हम लोग फाइंड करेंगे इस वाले फॉर्मूला से, जो फॉर्मूला क्या है, फोर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला, क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट का जो एसआई यूनिट होगा वो पता कर लेंगे, और क्या कहते हैं जो सी का एसआई यूनिट होगा हम लोग को पता है, तो क्या करेंगे इसको इस वाले फॉर्मूला में पुट कर देंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट का कहते हैं, सॉरी, जो म्यू नॉट है उसका एसआई यूनिट क्या करेंगे, पता कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 वो क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है, इस वाले फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट का एसआई यूनिट पता करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं, तो तुम यहाँ से लिख सकते हो जो एप्सिलॉन नॉट होगा, अपना एप्सिलॉन नॉट होगा वो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा क्या चीज, वो हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एफ आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट का जो एसआई यूनिट होगा वो पता कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है जो करंट होता है वो क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, तो यहाँ से जो चार्ज क्यू है उसका एसआई यूनिट निकाल सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू आई अपॉन टी वाले फॉर्मूला से। ठीक है, तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा आई अपॉन टी, मतलब क्या कहते हैं क्यू, सॉरी, क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा आई इंटू टी, और क्या कहते हैं, तो वहां से हम लोग क्या किए, जो चार्ज है उसका एसआई यूनिट पता कर लिए, वो है एम्पियर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से Q1 का जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा, एम्पियर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली Q2 का एसआई यूनिट क्या होगा,
एम्पियर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 4 पाई। 4 पाई का तो कोई भी एसआई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि 4 पाई अपना क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब जो फोर्स है उसका एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे, तो तुमको पता है जो फोर्स होता है वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। मास का एसआई यूनिट पता है केजी होता है, ठीक है, और एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट पता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हो जाएगा एसआई यूनिट फॉर्मूला ये फोर्स का, ठीक है। फिर यहाँ जो आर है वो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट पता है मीटर होता है, तो यहाँ आर स्क्वायर दे रखा है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग एप्सिलॉन नॉट का एसआई यूनिट पता करेंगे, ठीक है। तो लिख सकते हैं जो एप्सिलॉन नॉट का एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा पर केजी, फिर उसके बाद क्या कहते हैं एम्पियर स्क्वायर, फिर लिख सकते हो क्या कहते हैं पर मीटर क्यूब, और क्या कहते हैं सेकेंड पे पावर 4। ये एसआई यूनिट निकल कर आएगा किसका, एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है। अब क्या करेंगे उससे हम लोग म्यू नॉट का एसआई यूनिट मतलब परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम म्यू नॉट जो है उसका एसआई यूनिट फाइंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो एप्सिलॉन नॉट था इसका एसआई यूनिट पता कर लिया, क्या है पर केजी एम्पियर स्क्वायर पर क्या कहते हैं मीटर क्यूब और सेकंड टू द पावर 4, ठीक है। अब क्या करेंगे इससे जो परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम म्यू नॉट है इसका एसआई यूनिट पता करेंगे, ठीक है। तो तुमको एक फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, जो स्पीड ऑफ लाइट सी स्क्वायर होता है वो क्या होता है 1 म्यू नॉट इंटू ज़ाई नॉट होता है, ठीक है। म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट को ज़ाई नॉट भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे जो म्यू नॉट है इसका एसआई यूनिट पता करेंगे, तो इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/c स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ से तुम क्या कहते हैं म्यू नॉट का जो एसआई यूनिट है वो क्या कहते हैं फाइंड कर सकते हो। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसका एसआई यूनिट आएगा क्या चीज, तो यहाँ से जो म्यू नॉट का एसआई यूनिट होगा जब क्या कहते हैं तुम यहाँ पर पुट करोगे इस वाले फॉर्मूला में, तो क्या आएगा वो आ जाएगा केजी पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने म्यू नॉट का भी एसआई यूनिट फाइंड कर लिया, इसको भी क्या करते हैं कॉर्नर पर लिख लेते हैं। तो म्यू नॉट का एसआई यूनिट क्या होगा, ये होगा केजी एम्पियर स्क्वायर, सॉरी क्या कहते हैं पर एम्पियर स्क्वायर मीटर, और फिर क्या देगा पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये एसआई यूनिट निकल कर आ गया म्यू नॉट का भी, ठीक है। अब क्या करेंगे सबसे पहले इसको इरेज करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हम लोग को दे रखा है कि डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। तुमको पता है कि मोमेंटम किसको कहते हैं, पी को कहते हैं मोमेंटम। पी इक्वल टू क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मोमेंटम का एसआई यूनिट होगा मास का एसआई यूनिट होता है केजी, और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या निकल आएगा केजी मीटर पर सेकंड। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन तुम लिख सकते हो मोमेंटम का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, केजी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन में, मास को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकंड को पर सेकंड को लिख सकते हैं टी टू दी पावर -1, ठीक है। तो ये डायमेंशन हो जाएगा किस चीज का, ये डायमेंशन हो जाएगा मोमेंटम का, ठीक है। अब जो टोटल 4 क्या कहते हैं हम लोग को यूनिट दे रखा है, 4 क्वांटिटी दे रखा है, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 और ऑप्शन नंबर 4 में जो 4 क्वांटिटी दे रखा है, अभी सभी का डायमेंशन एक एक करके चेक करेंगे और देखेंगे कि किस क्वांटिटी का जो डायमेंशन है वो मोमेंटम के डायमेंशन के इक्वल है, ठीक है। तो क्या करेंगे अगर तुम सभी क्या कहते हैं चारों ऑप्शन के क्वांटिटी का अगर डायमेंशन तुम निकालोगे, अगर तुम क्या कहते देखोगे तो जो हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 में जो क्वांटिटी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में जो क्वांटिटी दे रखा है, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं 2 में जो क्वांटिटी दे रखा है, ठीक है, इसका अगर तुम डायमेंशन निकालोगे तो इसको निकाल के देखते हैं और देखते हैं कि क्या करेक्ट होता है कि नहीं, क्या मैच होता है कि नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 में क्या है Q इंटू म्यू नॉट इंटू आई है, ठीक है। तो Q का तो हम लोग क्या कहते हैं एसआई यूनिट निकाल चुके हैं, क्या है एम्पियर सेकेंड है, ठीक है। तो लिख देते हैं एम्पियर सेकेंड, ठीक है, एम्पियर सेकेंड, ठीक है, एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक है, एम्पियर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। इंटू क्या है म्यू नॉट है, तो म्यू नॉट का हम लोगों ने एसआई यूनिट निकाला है, क्या है केजी पर एम्पियर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इंटू कर देंगे केजी एम्पियर स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या कहते हैं आई है तो इंटू आई का एसआई हमने निकाल रखा क्या है एम्पियर होता है, ठीक है। तो आई का एसआई क्या हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम देखोगे क्या चीज यहाँ पर जो एम्पियर है इंटू एम्पियर ये क्या हो जाएगा 2 एम्पियर स्क्वायर का, तो एम्पियर स्क्वायर क्या कहते हैं और इंटू पर एम्पियर स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये एम्पियर और ये एम्पियर और ये पर एम्पियर स्क्वायर ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर तुम देख सकते हो ये जो सेकंड है ये वाला जो सेकंड है अपना यहाँ पर, और ये जो पर सेकंड स्क्वायर है जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये अपना निकल कर आएगा क्या चीज़ केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना क्या चीज़ क्या कहते हैं जो ऑप्शन नंबर 2 में जो क्वांटिटी दे रखा है ये इसका एसआई यूनिट निकल कर आ गया क्या चीज़ केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड इसका डायमेंशन लिखोगे, केजी मीटर पर सेकेंड का डायमेंशन अगर तुम लिखोगे तो क्या हो जाएगा केजी का एसआई यूनिट क्या कहते हैं केजी का जो डायमेंशन होता है वो उसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर का जो क्या कहते हैं डायमेंशन में एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सेकंड होता है तो उसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम एल टी टू दी पावर -1, ठीक है। और तुम देखोगे जो मोमेंटम का
डायमेंशन है वो भी क्या दे रखा है, वो भी दे रखा है ml t टू दी पावर -1, मतलब जो ऑप्शन नंबर 2 में जो क्वांटिटी दे रखा है उसका जो डायमेंशन है, ठीक है, फिर जो मोमेंटम का जो डायमेंशन है वो इक्वल है, तो यहाँ पे क्या करेंगे ऑप्शन नंबर 2 को ही यहाँ पर मार्क करके आएंगे, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर आंसर चेक करो तो आंसर क्या दे रखा है हम लोग का, आंसर जो हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 ही दे रखा है, आंसर क्या दे रखा है हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज किया और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। बस एक फॉर्मूला है जो हम लोग को पता होना चाहिए, वो क्या है, जो सी स्क्वायर होता है इज इक्वल टू 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। वहां से क्या किया हमने, म्यू0 का जो एसआई यूनिट था उसको पता कर लिया, बस क्या किया पुट करके देख लिया चारों ऑप्शन में, ठीक है, और हमने क्या किया इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है तो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो भी इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं तुक्का ट्रिक यूज करके, ठीक है। तो वो मैं तुक्का ट्रिक आपको अब बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो भी तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अगर तुम यहाँ पर थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करो, ठीक है। तो तुम देखोगे अगर तुम यहाँ पर चारों ऑप्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये जो ऑप्शन नंबर 1 है, ये जो अपना ऑप्शन नंबर 2 है, ये जो अपना ऑप्शन नंबर 3 और ये अपना ऑप्शन नंबर 4 है, अगर तुम यहाँ पर चारों ऑप्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो तुम देखोगे जो हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 है, हम लोग का जो ऑप्शन नंबर 2 है और जो हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 है, ये दोनों ऑप्शन क्या है, सिमिलर ऑप्शन है, ठीक है, सिमिलर ऑप्शन है। तो मैंने आपको बताया है कि क्या कहते हैं, जब भी एग्जाम में क्या कहते हैं सिमिलर ऑप्शन देखे, मतलब जो ऑप्शन देखने में एक जैसा होता है ना, आंसर उसी में से होने का चांसेस ज्यादा होता है, ठीक है। जो ऑप्शन ऑड वन होता है उसका होने का चांसेस बहुत कम होता है, ठीक है। तो उसको क्या करो, एलिमिनेट कर दो, क्योंकि जो भी ऑप्शन सेट करता है ना वो क्या करता है हम लोग को सिमिलर ऑप्शन में से कंफ्यूज करने का कोशिश करता है, ठीक है। तो इसलिए आंसर भी सिमिलर ऑप्शन में से होने का चांसेस अधिक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 सिमिलर ऑप्शन है, तो ज्यादा चांसेस है कि हम जो हम लोग का आंसर होगा वो भी ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 में से ही होगा, ठीक है। तो उस बेसिस पर क्या करेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं 1 को एलिमिनेट कर देंगे और ऑप्शन नंबर 4 को एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 को एलिमिनेट कर दिया, फिर हमने ऑप्शन नंबर 4 को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अब ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 में से तुम किसी एक ऑप्शन को गेस कर सकते हो, तो यहाँ पे 50% प्रोबेबिलिटी होगा कि आपका आंसर करेक्ट हो जाए, क्योंकि अपने ऑलरेडी दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 में से किसी एक ऑप्शन को गेस करना हो तो हम लोग ऑप्शन नंबर 2 को गेस करेंगे। क्यों हम लोग ऑप्शन नंबर 2 को गेस करेंगे, हम लोग ऑप्शन नंबर 2 को गेस इसलिए करेंगे क्योंकि अगर तुम चारों ऑप्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है, फिर ऑप्शन नंबर 2 में क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है, फिर ऑप्शन नंबर 4 में क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है। मतलब 3 ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 4 तीनों ऑप्शन में केवल क्यू दे रखा है, ठीक है। पर ऑप्शन नंबर 3 में क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में जो हम लोग को वो दे रखा है क्यू स्क्वायर, ठीक है, क्यू स्क्वायर दे रखा है जो कि 1 टाइम है, ठीक है। ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 4 में 3 टाइम्स अपने को क्यू दे रखा है, ठीक है। तो उस बेसिस पर ऑप्शन 3 क्या हो गया, यहाँ पर ऑड वन आउट वन हो गया, तो क्या करेंगे ऑप्शन नंबर 3 को भी एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो केवल एक ऑप्शन बचेगा ऑप्शन नंबर 2, इसी को गेस करोगे, ठीक है। अगर तुम आंसर चेक करो तो आंसर भी हम लोग ऑप्शन नंबर 2 ही दे रखा है, ठीक है। तो बिना किसी नॉलेज के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे क्या किया, जो सिमिलर ऑप्शन था ना उसी में से यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि जो भी ऑप्शन सेट करता है वो हम लोग को सिमिलर ऑप्शन में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। बहुत सारे क्वेश्चन में सिमिलर ऑप्शन का ट्रिक लगता है, बस आपको फाइंड करने आना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन सिमिलर है, ठीक है। अगर आप मेरे सभी वीडियोस को ध्यान से देखोगे तब आपका यहाँ माइंडसेट जो है वो डेवलप हो पाएगा कि सिमिलर ऑप्शन को कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।